ओम शांति। आज आध्यात्म प्रेमी भाई बहन को एक नया टॉपिक्स जिसको कहते हैं ना सकाश का देने का विधि और इसका अभ्यास बारे में थोड़ा आपको सुनाएंगे। आप जानते हो सकाश एक पावरफुल अस्त्र है जिससे हम दुखी अशांत आत्माओं को भी हमें सकाश देकर उनको हिम्मतवान बना सकते हैं। तो आज सुनेंगे, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। आप देखिए, सकाश देने के लिए पहले हमारा बुद्धि भेद की वैराग्य वृत्ति होना चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा थे, ब्रह्मा बाबा जब बाबा को समर्पण हुआ, अपना तन मन धन संकल्प सब समर्पण कर दिया, तो देखिए कहते थे ये तन बाबा का रथ है, इसको मैं खिला रहा हूँ, मैं खाना खा नहीं रहा हूँ, बाबा का रथ को खाना खिला रहा है। फिर वो कहते थे ये मनमना भाव स्थिति में रहते थे और कहते थे ये मैं बाबा का भंडारे से खाता हूँ। इसलिए आप जानते हैं उनका स्थावर अस्थावर संपत्ति माताओं कन्याओं के वो समर्पण कर दिया। उसके बाद बाबा ने अपने लिए एक पैसा भी खर्च नहीं किया, ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई आइटम अपने लिए नहीं बनाया। आप देखिए ब्रह्मा बाबा पहले जैसे कपड़ा पहनते थे ऐसे कपड़ा लास्ट तक पहना। और आप देखिए ब्रह्मा बाबा बच्चों के लिए मकान बनाया, लेकिन अपने एक झुंपड़ी में रहता था। हमने तो देखा है ना वो झुंपड़ी भी कैसे था। तो आप देखिए जहाँ परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान उनका तन में आते थे, वो एक झोंपड़ी में रहता था। तो ये था बेहद का वैराग्य वृत्ति। तो जब बच्चे बार बार कहते थे बाबा, विनय करते थे बाबा आप मकान में रहे, बाबा कहते हैं ना ये पुराना तन बच्चों के ये तन इसमें ठीक है, ऊपरा में रहते थे और नया मकान तुम्हारे लिए है। तो बाबा देखिए कैसे बेहद का वैराग्य वृत्ति था। और देखिए बाबा जब अंतिम अव्यक्त हुए तो अनन्य बच्चे दादी प्रकाश मणि के हाथ पकड़ा है, फिर भी उनसे लगाव नहीं रहा, है ना। और आप देखिए इतने जिम्मेदारी इतना सर्कमस्टेंसेस होते हुए भी ब्रह्मा बाप क्या पास हुई थॉनर्स का सर्टिफिकेट ले लिया, कोई से लगाव नहीं, कोई से मोह नहीं। तो इसे आत्मा ही सकाश दे सकते। तो हमें सकाश देने के लिए ये बेहद का वैराग्य वृत्ति जरूर चाहिए, क्योंकि बेहद का वैराग्य वृत्ति ना हम सकाश नहीं दे सकते। जैसे यज्ञ में देखिए ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या रात रात सकाश देते थे। कोई परिस्थिति आया, किसका कोई परिस्थिति बस सर्कमस्टेंस आया, वो रात रात देते थे। और यज्ञ के प्रारंभिक कराची में जब था उस समय आपने देखा होगा साधन बहुत थे, लेकिन बाबा बेहद का वैराग्य वृत्ति में थे, बेहद का वैराग्य वृत्ति में थे। अर्थात चलन ऐसे चलते थे। तो इसलिए पहले जो सकाश देने का बेस है वो है बेहद का वैराग्य वृत्ति। तो इसके बाद क्या होता है, आप शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे सकाश देने के लिए।
और लाइट माइट स्थिति भी रखेंगे। आप देखिए, इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, आप लाइट माइट भी स्थिति रहेंगे। और इसके साथ आप देखिए, जो आपका ये है ना वृत्ति, दृष्टि वृत्ति होते हैं ना, दृष्टि वृत्ति से वाइब्रेशन से आप भी सक्काश दे सकते हैं, क्योंकि आप पॉजिटिव वाइब्रेशन जब होता है सक्काश दे सकते हैं, नेगेटिव नहीं। तो इसलिए सदा पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहना, आपका स्थिति बहुत ऊंची होना, स्थिति से श्रुति बनती है। जो आपका स्थिति बहुत ऊंची होता है तो स्थिति भी ऊंची होती है, स्थिति भी ऊंची होती है, तो इसको श्रुति कहते हैं। तो हम जब श्रुति स्वरूप बनेंगे तो हमें भी इससे सेवा कर सकते हैं, सक्काश दे सकते हैं। तो इसके लिए पहले तो हमको क्या बनना है, अशरीरी बनना पड़ेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा ने यज्ञ में जब आया, अशरीरी बनने का धुन लगा दिया। आत्मा अशरीरी बनने बिगर सक्काश दे नहीं सकते। ब्रह्मा बाबा रात को क्या कहते थे, रात को भी जाकर करते थे ये अभ्यास। तो कहते थे आवाज से परे जाना है, हमको अशरीरी बनना है, अशरीरी बनना है, अशरीरी बनना है। रात्रि 2-3 बजे 4 बजे उठकर ब्रह्मा बाबा ये प्रैक्टिस करते, हमें अशरीरी बनना है, अशरीरी बनना है, अशरीरी बनना है, बाप को याद करना है, कर्मातीत अवस्था पाना है। तो फिर हम क्या बन सकेंगे ना, हमें विकर्म विनाश होंगे। फिर बाबा कहते थे तुम्हें आवाज से परे जाना है, सृष्टि चक्र कंप्लीट किया, अब घर वापस जाना है, इसलिए हमको अशरीरी बनना है। जब अशरीरी हम बन जाएंगे तो सारा दुनिया को हमें सक्काश दे सकेंगे। तो इसलिए हमें भी अशरीरी बनने का अभ्यास करें। हम शरीर से न्यारा डिटैच होकर के, न्यारा बन कर के साक्षीपन, साक्षी स्थिति और जिसको कहते हैं उपराम अवस्था में होने से हम सक्काश दे सकते हैं। बाबा के पास हम जाएंगे, बाबा सर्वशक्तियों का सागर, पवित्रता सागर, उनके पास हम बैठ जाएंगे। उनसे जो संपूर्ण पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, शक्ति मिलता है, उसको दूसरे आत्मा को हमें देना है। तो ये भी आत्मा रूप में हम कर सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं तुम्हें एक तो लाइट माइट तुम्हारा पास रहना चाहिए, और बाबा फिर कहते हैं तुम्हें फरिश्ता बनकर भी सेवा कर सकते हैं, ये सक्काश दे सकते हैं। जैसे फरिश्ता बनने के पूर्व से कर्मातीत स्टेज, जब हम कर्मातीत स्टेज बनेंगे तो हम क्या बनेंगे, कर्मातीत स्टेज होने से हमें कोई भी स्थान पर जिसे कहते हैं ना अंतर्वाहक स्थिति होता है ना, फरिश्ता स्थिति जो कर्मातीत होते हैं, अंतर्वाहक स्थिति में हमें कहाँ भी जाकर हमें सेवा कर सकते हैं। कोई भी डिफिकल्ट, कोई भी आत्मा को, कोई दुखी अशांत आत्मा को हमें सुख शांति दे सकते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं ये सबको देना है, सबको करना है। फिर बाबा कहते हैं तुम प्रकृति को 5 तत्व को भी सक्काश देना है, क्योंकि 5 तत्व अभी तमो प्रधान बना है, तुमने उनको टॉर्चर किया, तुमने इनको सक्काश देकर पावन बनाना है। तो इसलिए बाबा हमको क्या कहते हैं, अभी तुमको सक्काश देना है, सक्काश देना है, सक्काश देना है। तो आपको हम अभी कुछ समय के लिए सक्काश के लिए आपको एक अभ्यास कराता हूँ, आप भी कर सकते हैं। तो दूसरे आत्मा को सक्काश दे सकते हैं, लेकिन आपको बताया ना सक्काश देने के लिए जो पहले भेद का वैराग्य बुद्धि भी चाहिए और अशरीर बनने का भी चाहिए और फरिश्ता बनने भी चाहिए, तब हमें सक्काश दे सकते हैं। चलिए
आप सब भाई ब्राह्मण है, ब्रह्मा मुखवंशावली है, ब्रह्मा बाप समान बन रहे, आप भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा कुमार कुमारी हमें ना, तो सारा दुनिया को सकस देना, सारा दुनिया जी दुखी अशांत तड़प रहे हैं, क्योंकि आज उनको कौन सकस देंगे, आप सब ही देंगे। तो अब हम कुछ क्षण के लिए आप शरीर से हम आत्मा डिटैच होकर अभी डिटैच होकर न्यारा बनकर साक्षीपण साक्षी दृष्टा बनकर उपराम होकर मैं आत्मा परम धाम को जा रहे हैं। परम धाम में मेरा मीठा बाबा, प्यारा बाबा बैठा है, उनके सामने मैं बैठ गया। बाबा आप कितना महान है, इस सृष्टि रंगमंच में आप पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है। आपके सम्मुख हम बैठे हैं। आप इस स्थान को भी टावर ऑफ पीस कहते हैं। पीस टावर से हमें बाबा से संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण शांति, प्रेम, सुख, शक्ति लेकर सब आत्माओं को देना है। मैं सभी आत्मा को ये शक्ति हमें दे रहे हैं, क्योंकि सारा दुनिया अभी दुखी है। हिम्मत देने, उमंग उत्साहहीन है। सब आत्मा मेरे से उमंग उत्साह हिम्मत पाकर कमजोर दूर कर खड़ा रहे। मैं अनुभव कर रहा हूँ, ये कम से कम मैं उनको 4 घंटा दिन भर में सकाश देना चाहिए। और मैं आत्मा अभी फिर सकाश देने के लिए मैं साक्षी दृष्टा बन करके फिर हम फरिश्ता बन करके आपके बाप के फरिश्ता बन करके हमें अंतर्वाहक स्थिति द्वारा कोई भी आत्मा को हमें साक्षी दृष्टा बनकर दुखी अशांत आत्माओं को मैं सकाश दे रहा हूँ। और सब दुखी आत्मा, अशांत आत्मा परमात्मा से, बाप से शक्ति भी ले रहे हैं। हम हमारे में शक्ति भी उनसे मिल रहे हैं। वो आत्मा सब खुश हो करके शांति, प्रेम, आनंद का अनुभव कर रहे हैं, हिम्मत भी अनुभव कर रहे हैं। मैं आत्मा अव्यक्त वतन में बैठकर सारा दुनिया को सकाश दे रहे हैं। मैं आत्मा अभी अनुभव करता हूँ, जैसे अव्यक्त वतन में हमें अव्यक्त रहना है, तैसे सारा दुनिया अभी इस सकाश का जरूरत है, सभी सकाश ले रहे हैं। मैं आत्मा जैसे हमारा प्लान कोई बनाते हैं, मैं प्लान अपने प्लान बनाते, मैं भी सकाश दे रहा हूँ, सेवा के लिए सकाश दे रहा हूँ, बुद्धि का परिवर्तन के लिए कर रहा हूँ, तो जिससे सबको मैं सकाश दे सकते हैं। सब अनुभव कर रहे हैं, इस सकाश पाकर सब कमजोर आत्मा बलवान बन रहे हैं। बाबा अपना आप कितना मीठा है। मैं आत्मा ग्लोब पर बैठकर फरिश्ता रूप में सारा विश्व को सकाश दे रहे हैं। सब आत्मा सकाश पाकर अपनी कमजोरी को छोड़ रहे हैं। मैं आत्मा कल्पवृक्ष के तना में बैठकर सब पत्ते को सकाश दे रहा हूँ। सब पत्ता सकाश पाकर
पुनर्जीवन लाभ कर रहे हैं। मैं आत्मा अभी अनुभव कर रहा हूँ बाबा आप कितना महान है, सारा सृष्टि को कितना सकाश दे रहे हैं। हम भी सब आत्मा को सकाश देकर उनको जीवन्यास दे रहे हैं। बाबा हम अनुभव करते हैं ये जैसे हमें क्या करना है, जैसे हमें कहते हैं ना कि बाबा आप तो कमाल करते थे इस सृष्टि को तमो प्रधान से सत्ता प्रधान, लेकिन हम बच्चों से भी सकाश देकर सारा सृष्टि को भी आप परिवर्तन कर रहे हैं। सारा सृष्टि अब परिवर्तन हो रहे हैं और सब आत्मा सकाश पाकर अपना जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। बाबा आप जब इस सृष्टि पर आया हम बच्चे के लिए स्वर्ग का बहिष्ठ हथेली पर लेकर आया। आपने आकर हमें ये सकाश देने का विधि आपने सिखाया। हमारा आत्मा का शक्ति भर दिया। हमें दूसरे आत्मा को अभी सकाश दे रहे हैं। कहाँ भी हम जा सकते, कहाँ भी जाकर सब आत्मा का शक्ति भर रहे हैं। बाबा फिर हमें सब आत्मा को सकाश देकर ये 5 तत्व प्रकृति को भी शतप्रधान हमें बनाना है। ये धरती माता हम जिसको कहते हैं वही धरती माता को हमने टॉर्चर किया। ये धरती माता तमो प्रधान बन गए। अभी धरती माता को हमें सकाश देकर सतयुगी शतप्रधान बनाना है और वही धरती सतयुग में देवभूमि बनेंगे। फिर आज जो भी पानी के लिए कहते हैं ना, जैसे पानी जीवन है, लेकिन पानी अंडरग्राउंड तक बहुत खराब हो गया, विष जैसे हो गया। मैं आत्मा उनको भी सकाश देता हूँ। उनको तमो प्रधान से सत्य प्रधान हम बना रहे हैं। वो सत्य प्रधान होकर के हमें सतयुग सहयुग का सहयोगी बनेंगे। फिर मैं आत्मा जा रहे हैं। ये वायु आज इतना प्रदूषण हो गया, निश्वास लेने से क्या हुआ, जैसे निश्वास लेने का योग्य नहीं। तो बाबा एक नई दुनिया हमें गठन कर रहे हैं। ये वायु को भी हमें सकाश दे रहे हैं। इस सकाश से वो पुनर्जीवन लाभ कर रहे हैं एवं सहयोगी दुनिया स्थापन करने में सहयोगी होंगे। बाबा फिर हम ये सूर्य कितना प्रखर किरण दे रहे हैं हमें, ये भी तो क्रिएशन है। तो हमें सूर्य देवता भी कहते हैं, लेकिन हमने अपना भूल से उनको टॉर्चर किया। मैं उनको सकाश दे रहा हूँ और वो तमो प्रधान से सत्य प्रधान बन रहे हैं। फिर मैं आकाश में हमें उनको भी सकाश दे रहा हूँ। वो सत्य प्रधान पाकर सत्य प्रधान दुनिया के जाने का योग्य बन रहे, क्योंकि ये 5 तत्व और प्रकृति सत्य प्रधान दुनिया में होगा। जो प्रकृति भी हमको सहयोग देगा, तत्व भी हमारा सहयोग देगा, क्योंकि हमारा शरीर भी 5 तत्व का है। ये 5 तत्व सत्य प्रधान होने से हमें देवी देवता बनेंगे। तो हम उनको सकाश दे रहे हैं। तो आत्मा रूप में हम भी सकाश दे सकते हैं। और बाबा कहते हैं हमें क्षमा सागर बन करके सबको क्षमा करना है।
क्योंकि सब आज तमो प्रधान बन गए। उनको सकाश देकर सारा दुनिया को हमें सत्व प्रधान हमें बनाना है। और देखिए, जैसे सारा सृष्टि को पावन बनाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी बाप का भी है, लेकिन उसके साथ हमारा है। हमें सकाश देना है, हर चीज़ को सकाश देना है। हमें हमारा भाई बहन को भी सकाश देना है, क्योंकि जो भाई दुखी अशांति उनको भी सकाश देकर हम सदयुगी बनाना है। किसको नफरत व घृणा नहीं करना है, क्योंकि सकाश एक बड़ा अस्त्र है जिससे सारा दुनिया परिवर्तन हो सकता है। तो आपको सकाश देने का विधि और अभ्यास आपको कुछ सुनाया, आप सब इसको अभ्यास करेंगे। और सकाश देने का अभ्यास आप जैसे ब्रह्मा बाबा करते थे, आप भी रात भर कर भी सकाश देंगे तो प्रकृति परिवर्तन होगा, आत्मा भी परिवर्तन होगा, सृष्टि भी परिवर्तन होगा। हम आत्मा सकाश से सत्व प्रधान बन जाएगा। ये सेवा अभी हमको करना है, क्योंकि अंतिम समय में हमें बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसा परिस्थिति आएगा, 5 तत्व तमो प्रधान होगा। घरे बैठे भी हम सकाश दे सकते हैं, कोई उच्च स्थान पर बैठे कर सबको सकाश दे सकते हैं, क्योंकि परम धाम में हम सकाश दे सकते हैं, फरिश्ता रूप में सकाश दे सकते हैं। सबको सकाश देकर, तत्व को सकाश देकर हमें सत्व प्रधान बनने। चलिए, आप सब भी विश्व नवनिर्माण की सहयोगी आत्मा है, तो इस नवनिर्माण कार्य में आप सब सहयोगी बनकर सबको सकाश दो, सबका दुख अशांति दूर कीजिए, हिम्मत दीजिए। बाबा कहते हैं ना, हिम्मत के बच्चे मदद। हिम्मत किसको देना, सुख शांति देना, प्रेम देना, ये भी बड़ा काम है। अच्छा, आप सब इसको प्रैक्टिस कीजिए, जरूर आप सफल होंगे। अच्छा, ओम शांति।